नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। तो अपन साथ साथ क्या करेंगे, जो पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ सोल्व करते चलेंगे। इसके अलावा अपने इस बैच के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे, आपने एग्जाम में देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको अगर आपने बेसिक से सोल्व करना चाहा तो उनमें काफ़ी समय लगता है। तो उन क्वेश्चनों को अपन क्या बेसिक से सोल्व करेंगे, जिससे कि आपके समय में बचत होगी। समय में बचत होगी तो जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको आप क्या सोल्व कर पाओगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप उनको बेसिक से सोल्व करोगे तो उनमें काफ़ी समय लगेगा, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाता है और आप लोग सिलेक्शन से क्या है बाहर हो जाते हो। तो इसीलिए अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, सभी क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर अपने सभी क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगा दी तो वहाँ एग्जाम हॉल में क्या है शॉर्ट ट्रिक भूल जाएंगे और पूरे जो शॉर्ट ट्रिक है वो मिक्स हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। मेन टारगेट अपना क्या रहेगा, बेसिक पे रहेगा। ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल जीरो लेवल से हर टॉपिक को करेंगे। ये कंप्लीट कर लिया तो आपको दोबारा मैथ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये अगर आपने पीछे ही क्लास से देख रखी है तो आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि 12,000 रुपये का साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 12,000 रुपये की राशि है, ब्याज के कौन सा साधारण ब्याज है और दर दे रखी है आपको 10% वार्षिक। क्या दे रखी है, 10% वार्षिक, और समय दे रखा है आपको 9 माह है। क्या दे रखा है, 9 माह। तो इसका आपको क्या ज्ञात करना, साधारण ब्याज। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा क्या है, वार्षिक है और समय किस में है, महीनों में है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आ जाए मासिक आ जाए तो इसको सोल्व करने का तरीका बदल जाता है क्या, तो इस पर भी अपन बात करेंगे। बात समझ में आ गई। इन दोनों में आपके काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि अगर वार्षिक आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे और मासिक आ जाए तो किस प्रकार से। एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे। अगर आप वार्षिक के हिसाब से करोगे तो भी वही ऑप्शन मिलेंगे, ये भी ऑप्शन मिलेगा, और अगर आपने मासिक के हिसाब से किया तो भी क्या इसका आंसर आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन दे रखा है 12,000 रुपये का साधारण ब्याज की 10% की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इसमें अपन बात करें मूलधन। मूलधन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। मूलधन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। आपको कितना दे रखा है, 12,000 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,000 रुपये। अपन बात करें रेट। रेट क्या है, दर। दर बराबर कितना है, 10% है। और अपन बात करें टाइम, समय। समय कितना है, समय है आपके पास 9 मंथ, 9 माह। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा, जो वार्षिक दर है वो क्या दे रखी है, वार्षिक दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ क्या है 9 माह का क्या है ब्याज निकालना है। अब देखो ब्याज निकालने का, ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब देखो इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, यही कर देते हैं। प्रिंसिपल आपका मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 12,000 रुपये। रेट की बात करें 10% और टाइम आपका कितना है 9, और बट्टे क्या है 100। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। क्या रखा, 9 लिख दिया। तो इससे क्या हो गया, ये 9 साल का ब्याज आ गया, 9 साल का। यहाँ पे क्या दे रखा है, 10% वार्षिक दे रखा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 साल का ब्याज आ गया। लेकिन आपको निकालना कितने साल का है, आपको सिर्फ निकालना 9 माह का।
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं बताओ मेरे को, एक साल में कितने, 12 महीने होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको 9/12, इसमें क्या दे देंगे, 9 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई। समय की जगह 9 माह को अपन अगर यहाँ पे क्या दे रखा आपको, वार्षिक दे रखा है, तो किस प्रकार से लिखेंगे 9, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 में से आपको कितने महीने का ब्याज निकालना, 9 माह का। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखेंगे, 9/12 लिखेंगे। अगर आपके पास आ जाता 5 माह है, 5 माह है, और यही क्या होती दर होती, वार्षिक ब्याज की दर होती। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या लिखते, 5/12। 12 में से आपको कितने महीने का ब्याज चाहिए, 5 का। जितने महीने का आप ब्याज निकाल रहे हो 12 में से, उसको क्या लिख दो ऊपर। जैसे आपको लिख दिया, दे दिया जाए 3 माह, तो 3 माह को कैसे करते, 3/12। बात समझ में आ गई। जब यहाँ पे क्या दे रखा हो आपको, वार्षिक दे रखा हो, तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान में रखना। ये अगर आपके दिमाग में सेट हो गया है तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। ज़्यादातर दिक्कत बच्चों की यहीं पे आती है। साधारण ब्याज तो बहुत ईजी है, लेकिन इनमें क्या है, इनके कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस प्रकार से करें। देखो यहाँ पे अगर मैं 9 लिख देता तो आपको पता है ये ब्याज कितने साल का आता, 9 साल का। लेकिन मैंने क्या लिखा, 9/12। 9/12 क्यों लिखा है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। 12 में से आपको ब्याज कितने का निकालना है, 9 का। तो 9/12 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। इधर देखो, ये 12 से इस 12 को कैंसिल कर दिया, तो फिर क्या बच गया, 10 बच गया। बात समझ में आ गई। क्या बचा आपके पास, 10 गुणा 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, 900 रुपये। तो 900 रुपये आपके पास क्या आ गया, 9 माह का ब्याज आ गया। बात आ गई अच्छे से समझ में। कितना ब्याज आया आपके पास, 900 रुपये। और अगर आप वैसे निकालते बिना फॉर्मूले की सहायता से, तो किस प्रकार से निकालते, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपको दर दे रखे 10%, तो जो आपको मूलधन दे रखा है उसका 10% क्या हो जाएगा, एक साल का ब्याज। तो अपन क्या निकालेंगे, एक साल का ब्याज 12,000 रुपये, क्या निकालेंगे, 10%। जो दर दे रखी है वो क्या हो जाएगी, एक साल का ब्याज हो जाएगा। 12,000 रुपये का 10% है, वो एक साल का क्या है, ब्याज है। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में नहीं, कोई भी क्वेश्चन में कर लेना, आपको यही मिलेगा। अगर आपको एक साल का ब्याज निकालना है और आपको जो भी दर दे रखी है तो उतना % निकाल दो, वो क्या हो जाएगा, एक साल का ब्याज। जैसे 12,000 रुपये की दर कितनी दे रखी है, 10% की, तो 12,000 का अपन 10% निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक साल का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे मूलधन होता आपके 10,000 रुपये, दर होती है आपकी 17%। अगर मूलधन आपका होता 10,000 रुपये और दर कितनी होती है, 17% वार्षिक, तो एक साल का ब्याज किस प्रकार से निकालते, अपन 10,000 का 17% निकालते, वो क्या होता है, एक साल का ब्याज होता। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है, 12,000 का मैंने 10% निकाला। अभी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक साल का ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 1,200 रुपये क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया। एक साल का ब्याज कितना आ गया, 200 रुपये। लेकिन आपको चाहिए कितना ब्याज, 9 माह का ब्याज कितना चाहिए, 12 महीने का। ये तो आया 12 महीने का, लेकिन आपको 12 में से कितने महीने का ब्याज चाहिए, 9 का। बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, 9/12 ये करेंगे। देखो 12 से इस 12 को कैंसिल किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। फिर अपन गुणा करेंगे, 100 गुणा 9 बराबर 900 रुपये। तो यही 900 रुपये ब्याज अपना यहाँ पे आया, ये 900 रुपये यहाँ पे आया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो किस प्रकार से किया है मैंने। बिल्कुल देखो इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना, अगर वार्षिक लिखा हो तो किस प्रकार से सोल्व करना है, और अगर मासिक लिखा है तो किस प्रकार से सोल्व करना। देखो इसमें मैंने क्या किया, जो आपको दे रखा प्रिंसिपल दे रखा 12,000 रुपये। रेट की बात करें तो 10% है, समय की बात करें 9 मंथ है। बात समझ में आ गई। समय कितना है, 9 माह है। मैंने यहाँ पे SI का फॉर्मूला लगाया। SI क्या होता है, साधारण ब्याज। SI को अपन क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। इसी को मैंने क्या लिख दिया, P/R/T अपन क्या होगा, 100। बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी। इसमें प्रिंसिपल अपना कितना, 12,000 रुपये। रेट है 10% की, टाइम कितना, 9 माह। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, 9 रखा, लेकिन ये क्या हो गया, 9 साल का। लेकिन क्वेश्चन में दिया आपको 9 माह, तो 9 माह में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई। 12 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं आप सभी को पता है, कितने महीने होते हैं, 12। तो मैंने 12 का भाग दे दिया। तो ये क्या जाएगा, इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद में 900 रुपये क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे ये दूसरा तरीका अपना, ये तो क्या फॉर्मूले की सहायता से है, और दूसरा बिना फॉर्मूले की सहायता से। मैंने आपको
शुरू की क्लासों में, बेसिक क्लासों में ये समझाया था कि जैसे आपको 12,000 रुपये का दर कितनी दे रखी है, 10% का, तो 12,000 रुपये का अगर अपन 10% निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 साल का ब्याज ज्ञात करोगे तो इसको गुणा कर दो 2 से, 3 का चाहिए तो गुणा कर दो 3 से, जितनी साल का ब्याज चाहिए उतनी साल का आप निकाल सकते हो। लेकिन जितना परसेंट दे रखा है तो मूलधन का जैसे 10% अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। 20% दे रखा तो आप 20% निकाल लेना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, लेकिन मेरे को ब्याज कितना चाहिए, 9 माह का। कितने महीने का चाहिए, 9 महीने का। बात समझ में आ गई। तो जो 1 साल का ब्याज है इसको गुणा कर दूंगा मैं किससे, 9 माह के निकालने के लिए क्या करूँगा, 12 में से 9 मंथ का। ये कितने महीने का, 12 महीने का, लेकिन मेरे को चाहिए कितने महीने का, 9 महीने का। तो 9/12 से मैं इसको गुणा करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 900 रुपये। ये क्या आ गया आपका, एक 9 मंथ का क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जो ब्याज की दर है यहाँ पे क्या करेंगे, वार्षिक की जगह क्या करेंगे, मासिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मासिक मिलेगा। तो इससे आप क्या दोनों क्वेश्चन एक साथ सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वार्षिक किस प्रकार से करें हैं, और अगर दर दे रखी है मासिक तो उसको किस प्रकार से सोल्व करना है। चलो तो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन दिया है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया। यहाँ पे क्या दिया, आपको मासिक दिया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या दिया, आपको मासिक दिया है, और क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सेम संख्या है वही है। चेंजमेंट मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे मासिक किया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, वार्षिक था, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मासिक दे दिया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या है, 12,000 रुपये का साधारण ब्याज की 10% की मासिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था आपने, यहाँ पे जो ब्याज की दर थी वो क्या थी, वार्षिक थी, और इस क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो क्या है, मासिक है। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है, वार्षिक की जगह क्या लिखा है, मैंने मासिक लिखा है। तो देखो अगर आपको वार्षिक मिले तो किस प्रकार से करना है वो तो अपन ने कर लिया। अगर आपको मासिक मिले, ब्याज की गणना क्या मिले, आपको मासिक मिले, बात समझ में आ गई, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे अपन वही बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल आप सभी को पता है कितना, 12,000 रुपये है। तो अपन बात करें रेट कितनी है, 10% क्या है, देखो यहाँ पे मासिक है, 10% क्या है, मासिक है, वार्षिक नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना, क्या है, मासिक। और अपन बात करें टी, टाइम कितना है, 9 माह। अब अगर ब्याज की जो गणना है वो मासिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर माह में क्या हो जाएगी, ब्याज की गणना होगी। बात समझ में आ गई। वार्षिक हो तो इसका मतलब क्या हो कि ब्याज की गणना वो कितने साल से होगी, 1 साल से होगी। और अगर मासिक दे रखा हो तो ब्याज की गणना क्या होगी, 1 महीने से होगी। बात समझ में आ गई। मासिक और वार्षिक में यही फ़र्क है। अगर आपको दे रखा है वार्षिक तो इसका मतलब क्या हुआ, वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि ब्याज की गणना 1 साल से होगी, और मासिक दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ ब्याज की जो गणना है वो 1 साल से होगी। देखो 12,000 रुपये का क्या है, 1 माह का ब्याज कितना लगेगा, 10%, और उसमें 12,000 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना लग रहा था, 10% लग रहा था। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो इसको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। फॉर्मूला अपना वही है SI का, साधारण ब्याज का। SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखो इसमें वैल्यू रखेंगे, 12,000 रुपये की आपका प्रिंसिपल है, तो 12,000 रुपये गुणा रेट कितनी आपकी 10%, और समय आपका कितना है 9 मंथ, और बट्टे में क्या है 100। अब देखो इसके बट्टा में क्या 12 लगाएं क्या, यहाँ भी देखो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। बात समझ में आ गई। महीने चेंज नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे बट्टे में 12 लगाना है क्या, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, यहाँ पे क्या दे रखा है, मासिक दे रखा है, और अपन निकाल भी किसका रहे हैं, महीने का। इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे दे रखा था कि ब्याज की गणना वो कितने साल से होगी, वार्षिक होगी, 1 साल से होगी, और अपने को ब्याज निकालना है 9 महीने का, 9 माह का। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या किया, इसको चेंज किया था। यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, मासिक दे रखा है, और यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, माह दे रखा है। ब्याज की गणना वो क्या है, हर महीने से होगी, और कितने महीने की होगी, 9 महीने में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है,
आपको देखो 2 जीरो से क्या करना है, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब जो बाकी बचा है इसको गुणा कर दो, 120 को गुणा किया 10 से तो कितना हो जाएगा 1200, और गुणा क्या आ गया 9 आ गया। अब देखो इसको गुणा करेंगे, 9 दूनी कितने हो गए 18, 9 एकम 9 और 1 कितने हो गए 10। तो ब्याज कितना हो गया बताओ मेरे को, 10,800 रुपये। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ब्याज कितना था बताओ, देखिए मेरे को, उसमें ब्याज आया था आपके 900 रुपये। तो देखो कितना बड़ा चेंजमेंट हुआ मासिक और वार्षिक करते ही। बात समझ में आ गई। तो आप भी किसी से पैसे उधार लो तो आपको ये ध्यान में रखना है मासिक लिखा है यहाँ पे या वार्षिक। बात समझ में आ गई। मासिक और वार्षिक में देखो कितना अंतर आ गया, 9,900 रुपये क्या आ गया अंतर आ गया। अगर यहाँ पे मासिक लिखा तो ब्याज आपका कितना आ गया 9 महीने का 10,800 रुपये, और वार्षिक लिखा था तब आपका ब्याज कितना आया था 900 रुपये। बात समझ में आ गई। अब समझने वाली बात यह है, अगर यहाँ पे आपको वार्षिक दे रखा है और समय आपको दे रखा है 9 माह में, अगर यहाँ पे माह दे रखा है तो आपको क्या करना, जो भी यहाँ पे महीने दे रखे हैं उसके बट्टे में क्या लिखने हैं आपको 12 लिखने हैं। और अगर यहाँ पे जो ब्याज की गणना वो अगर क्या मासिक है और यहाँ भी महीने दे रखे हैं तो आपको चेंज नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी। चेंज कब करना है, जब आपको ब्याज की जो दर है वो वार्षिक दे रखी हो और समय है वो क्या दे रखा हो, समय यहाँ पे साल में दे रखा हो, बात महीने में दे रखा हो, तब क्या होगा चेंज करना है। यहाँ वार्षिक और यहाँ पे क्या है माह में, तब तो आपको क्या है जो माह है इसको चेंज करना है। बात समझ में आ गई। इसको क्या साल में बनाना है, और यहाँ पे मासिक है और यहाँ भी क्या है मासिक है, तो इसको आपको चेंज नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी पूछे जाने की संभावना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या आपको ध्यान देना है और इसको सही करके आना भाई। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए आज अपने, तो इनकी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। अपन प्रत्येक टॉपिक को क्या जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी टाइप के क्वेश्चनों को क्या सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी होगी साथ साथ में। बात समझ में आ गई। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको साथ साथ में सोल्व करने हैं, जिससे आपको ये तो पता चले कि जो अपने क्वेश्चन पे जो यहाँ पे जो अपने बैच में पढ़ा है उससे क्या आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन आपके क्या लगभग पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं अपन कल। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। चलो भाई करो, इसको नोट डाउन करके जाना भाई, पहले मत भाग जाना।